उन्होंने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया। और जब परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया तो उन्होंने परीक्षित से कहा, परीक्षित जी हमारी 3 बातों को हमेशा ध्यान रखना। जब पांडवों ने परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया था तो 3 बातें सिखा करके गए थे। 3 बातें कौन सी हैं? परीक्षित से कहा पांडवों ने कि सुनो परीक्षित, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। और दूसरा कहा, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ कर देना। दूसरा ये उन्होंने उपदेश दिया कि अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप मत देखना, और यदि शरण में कोई शत्रु भी आ जाए तो उसको माफ कर देना। और तीसरा उपदेश दिया था कि यदि आपके घर पे कोई अतिथि आए तो उसका सम्मान करना। ये 3 उपदेश दे करके पांडव वहां से प्रस्थान कर गए थे। 5 पांडवों का पतन हो गया, द्रौपदी का भी पतन हो गया था। कुंती भी भगवान की और विरह की वेदना को सहन नहीं कर पाई, इसीलिए कुंती ने भी अपना प्राणांत कर दिया। इधर क्या था, जो परीक्षित जी हैं, तो एक दिन परीक्षित जी ने क्या किया, अपना खजाना खोला। परीक्षित को सत्ता सौंप दी, उन्होंने राजा बना दिया, राजगद्दी को दे दिया। तो परीक्षित जी ने क्या किया कि एक दिन अपना खजाना खोला और खजाने में एक चमकता हुआ मुकुट दिखा। उस मुकुट को अपने सिर पे धारण करके और वो अपनी जनता का, अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। जब वो निरीक्षण करने के लिए जब निकले तो उन्होंने निरीक्षण करते समय क्या देखा कि एक बैल के वृषभ के 3 पैर कटे हुए हैं। 3 पैर कटे हुए हैं और वहां पर गाय रुदन कर रही है खड़े होकर के। गाय रो रही है और वृषभ मीन्स बैल वहां बैल के 3 पैर काट दिए हैं और वहां पर परीक्षित जी इस दृश्य को देख रहे हैं। परीक्षित जी ने पूछा बैल से, धर्म से, जो बैल है ना वो धर्म है, पृथ्वी जो गाय है ना वो पृथ्वी का रूप धारण करके गाय वहां पर खड़ी हुई है। तो उसने पूछा, परीक्षित जी ने पूछा कि ये तुम्हारी हालत किसने की है, ये तुम्हारी हालत किसने की है? तब बैल ने कहा, 3 चरण काट चुके हैं। जो कलयुग था ना, कलयुग ने धर्म के 3 चरणों को काट दिया पहले, तब तक परीक्षित जी वहां पर पहुंच गए। परीक्षित जी ने कहा धर्म से कि ये आपकी हालत किसने की है? तब बैल ने कहा कि मैं किसका नाम लूं परीक्षित, कि ये मेरी ये हालत किसने की है? परीक्षित के धर्म कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। और धर्म ने कहा, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम सिया राम जय। जब परीक्षित जी ने पूछा बैल से कि ये तुम्हारे साथ में धृष्टता किसने की है? तो बैल ने कहा, परीक्षित जी मैं किसका नाम लूं कि ये मेरे पैर किसने काटे हैं? वो कह रहे हैं कि कौन काऊ सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और यही बात रामायण में जब राम लक्ष्मण सीता जब निषाद के वहां पर पहुंचे थे, निषाद राज के यहाँ जब विश्राम वहां पर किया था एक वृक्ष के नीचे, तो राम और सीता ये जो वो होती है फूस जिसको बोलते हैं, उसकी एक सैया बना करके उस पर लेटे हुए थे और लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। ये चौपाई वहां पर कही है कि कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये लक्ष्मण जी ने कही है उस जगह पर। निषाद ने जब ये देखा कि राम और सीता एक ये घास कूड़े की सैया पर लेटे हुए हैं, तो निषाद कहने लगा कि देखो
उस कैकई को कहा ये राज्य से होने वाला था, और आज उस कैकई ने ये वरदान मांग करके भगवान को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। कैकई को धिक्कारने लगा। यह बात जब लक्ष्मण जी ने सुनी, तब लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा था कि कौन काउ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। अब आप यहाँ विचार करें, निषाद से कहा था कि कौन काउ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब ब्राता। इसका मतलब भगवान राम ने कोई कर्म किया था जिसका वो फल भोग रहे हैं? भगवान राम ने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया था। तो फिर लक्ष्मण ने यहाँ पर क्यों कह दिया कि कौन काउ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब ब्राता? ये तो अपने किए हुए का फल भोग रहे हैं। लक्ष्मण यहाँ कहना चाहते हैं, अरे निषाद राज सुनो कि इनको देख करके तुम्हें ही तो दुख हो रहा है। राम और सीता को देख करके दुख तुमको ही तो हो रहा है, उन्हें तो दुख नहीं हो रहा। उन्हें तो दुख नहीं हो रहा, वो तो आराम से जैसे आज इस घास पर लेटे हुए हैं, जितना आनंद इनको यहाँ घास पर आ रहा है उतना ही आनंद इनको महल में आता है। वो तो स्वयं ही आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंध सुख राशि और सीकर तेत्र लोक सुपासी, वो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, तो वो उनको कष्ट कैसे हो सकता है? प्रथम श्लोक में भी कहा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान स्वयं तापों को हरण करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, वो स्वयं सच्चिदानंद शक्ति स्वरूप है, उनको कोई कष्ट क्या दे सकता है? लक्ष्मण जी ने निषाद राज को समझाया यहाँ पर कि इनको देख करके तुम्हें ही तो कष्ट हो रहा है, इन्हें देख करके तुम्हें कष्ट हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ पर कुछ फल वगैरह हो तो आप यहाँ मंच पर रख दीजिए। तो लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा कि देखो निषाद, इनको देख करके केवल तुम्हें कष्ट हो रहा है, उनको तो कष्ट नहीं है, वो तो आनंद में है। वो तो जितना आनंद उनको यहाँ पर है और उतना ही आनंद उनको महलों में मिलता है। तब लक्ष्मण जी ने यहाँ कहा था कि कोई किसी को दुख नहीं देता, व्यक्ति अपने ही आप दुखी हो जाता है। निषाद अपने आप तो दुखी हो रहा था। अब आप ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, सपोज करो अभी यहाँ पे कोई दुखी या कोई कैसा भी जा रहा हो तो उसको देख करके दुख होगा कि नहीं होगा? कोई बीमार यदि सड़क पर पड़ा हो तो उसको देख करके हम सब लोग कहेंगे देखो हे भगवान कितना इसको दुख है। तो वो दुख हमें अपने आप हुआ, हमें अपने आप हुआ, उसने तो नहीं कहा कि तुम दुखी हो जाओ। तब यहाँ लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा था कि कौन काउ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।